रखवाली कर रहे युवक पर हमला करने का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक पूरा मामला टीकमगढ़ जिले के मवई गांव का बताया जा रहा है, जहां तालाब पर मछली की रखवाली कर रहे युवक पर कुछ दबंगों द्वारा हमले का मामला सामने आया। आरोप है कि गांव के कुछ लोग जबरन तालाब में मछली पकड़ना चाहते थे। विरोध करने पर उन्होंने युवक के साथ मारपीट की, जिससे वो घायल हो गया। घटना के बाद घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। तो पीड़ित पक्ष ने मामले की शिकायत देहात थाना पुलिस को देते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने आवेदन प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। टीकमगढ़ में महिला डांसर के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी, शादी समारोह में डांसर से मारपीट वीडियो वायरल हुआ है। प्रोग्राम के पैसे को लेकर विवाद हुआ, जहां मारपीट की गई। ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। डांसर ने 112 पर पुलिस को बुलाया। 65 लाख रुपए छीनने का आरोप लगाया है। बड़ा गांव धसान में कार्यक्रम के दौरान बवाल हुआ है। तो 65,000 रुपए छीनने का आरोप लगाया गया है। बड़ी जानकारी टीकमगढ़ से है, जहां महिला डांसर के साथ बदसलूकी की गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर शादी समारोह में डांसर से मारपीट हुई है। वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है। 112 पर पुलिस को सूचना देकर डांसर ने बुलाया और किसी तरह मामले को शांत कराया गया है पुलिस के द्वारा। प्रोग्राम के पैसे को लेकर यह विवाद हुआ है। टीकमगढ़ से खबर है, जहां निर्माणाधीन सड़क हादसों का कारण बनी है। पानी से भरे गड्ढे में बाइक समेत गिरा युवक। नगरपालिका की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। सुरक्षा घेरा नहीं है और बाइक गड्ढे में जा गिरी। अंबेडकर तिराहा बस स्टैंड मार्ग पर यह हादसा हुआ। बाइक सवार की जान बाल बाल बची है। आगे बढ़ते खबरों में, जनपद पंचायत पलेरा में ग्राम बेला में नाली पर कथित अतिक्रमण से नाराज ग्रामीणों ने शुक्रवार को नौगांव पलेरा मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने कई बार पलेरा थाना, तहसील एवं जनपद पंचायत कार्यालय में शिकायतें की, लेकिन नाली को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया। ग्रामीणों के मुताबिक नाली अवरुद्ध होने के कारण गांव में 5 से 7 फुट तक पानी भर जाता है, जिससे गंदगी फैल रही है और लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। समस्या का समाधान नहीं होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने मांग की है कि नाली से अतिक्रमण तत्काल हटाया जाए तथा जल निकासी की समुचित व्यवस्था करके गांव वासियों को राहत पहुंचाई जाए। देखिए, ग्रामीणों ने यहां पर नौगांव पलेरा मार्ग पर जाम लगा दिया। टीकमगढ़ से ये खबर है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो टीकमगढ़ में जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में टीकमगढ़ विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश और देश से जुड़े कई अहम जनहित के मुद्दों को उठाते हुए सरकार से जवाबदेही और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। विधायक बुंदेला ने कहा कि टीकमगढ़ जिले में जमीनों की गाइडलाइन और रजिस्ट्री शुल्क में 900% तक की बढ़ोतरी कर आम जनता पर आर्थिक बोझ डाला गया है। उनका आरोप यह है कि इस फैसले से गरीब, किसान और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जमीन की खरीद, बिक्री और रजिस्ट्री कराना बेहद मुश्किल हो गया है। उन्होंने इसको जन विरोधी निर्णय बताते हुए कहा है कि सरकार जनता की समस्याओं को दूर करने की बजाय केवल राजस्व बढ़ाने में लगी हुई है। हाईवे निकल रहा हो, कौन सी बड़ी लाइन निकल रही, कौन सा हवाई अड्डा बन रहा हो, कि जमीन की कीमत जो है % बढ़ रही। आज तक किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है और हम कौन बिहार में तो हम तब तक उपलब्ध करा देता लगाइयो बने। तो टीकमगढ़ में छोटी छोटी दुकानों में झोला छाप डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। मरीज चाहे उल्टी, दस्त, खांसी, बुखार से पीड़ित हों या फिर किसी अन्य कोई भी बीमारी, सभी बीमारियों का इलाज झोला छाप डॉक्टर करने को तैयार है। जिला मुख्यालय के पास स्थित पाटा गांव में एक बंगाली डॉक्टर निरंजन विश्वास पिछले 32 सालों से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है।
लोगों का कहना है कि प्रशासन में अच्छी पकड़ होने के कारण इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। झोला छाप डॉक्टर के गलत इलाज के कारण होने वाली मौत के बारे में अगर देखा जाए तो पिछले 1 साल में लगभग आधा दर्जन लोगों की जान इससे जा चुकी है। अब सवाल यहां पर यह है कि आखिर प्रशासन कब जागेगा? अगर किसी मरीज की जान गई तो फिर इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? 32 साल हो गई। आप इलाज कहाँ से हैं? आप रहने वाले कहाँ के हैं? कलकत्ता के। यहाँ क्यों कर रहे हैं इलाज? टीकमगढ़ में इलाज क्यों कर रहे हैं? कलकत्ता भारत में कोई भी जगह कर भारत से चलो आपने इलाज कर सकते हैं। हम तो बांग्लादेश को ही नहीं, पाकिस्तान नहीं। आपने ये बताइए CMHO कार्यालय में सूचना दी आपने? मैं यहाँ क्लिनिक खोला हूँ, सूचना दी आपने? नहीं दिया, मालूम होगा। नहीं दिया, कैसे पता होगा? सूचना दी आपने? कि बगैर लाइसेंस के कई ग्रामों में अलग अलग जगहों पर मेडिकल उनके स्थापित हैं, क्लिनिक स्थापित हैं और निरंतर घटनाएं भी हो रही हैं। बीच में प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा भी पत्र जारी किया गया था कि इनकी जानकारी एकत्रित कर उन पर कार्रवाई करना चाहिए जो दोषी। और मेरा मानना है बार बार यह मुद्दा भी उठता है लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है। हम लोग यहाँ लोकल में दिखा लेते हैं, आसपास ग्राम में डॉक्टर रहते हैं उनसे दिखा लेते हैं। वो हम उनकी मजबूरी का शहर थोड़ा दूर पड़ता है और टैक्सी से जाना पड़ता है। अस्पताल जब दिखाते हैं एक दिन पूरा हम लोग भीड़ भाड़ में खत्म हो जाता है, इसलिए हम लोग लोकल में दिखा देते हैं। तो आपको डर नहीं लगता है डॉक्टर? डर लगता है लेकिन मजबूरी है, इसलिए वो डिग्री वाली नहीं है फिर भी हम लोग इलाज कराते हैं। अचानक ये लगता है कोई घटना नहीं घट जाए। देख रहे हैं, अब आपके द्वारा भी बताया गया तो देख रहे हैं, टीम बना के जांच करवा लेंगे। कब तक कार्रवाई होगी वैसे? टीम बना के जांच अपनी जल्दी से जल्दी होगी, कार्रवाई करने की कोशिश। 2 दिन पहले जो आपने फोन पे आश्वासन दिया उसमें क्या क्यों विलम्ब हुआ था कार्रवाई में? नहीं होगी अभी, और कामों में बिजी रहे इसलिए नहीं हो पाई होगी, तो अभी करते हैं उस पर। तो प्रशासन की निष्क्रियता पे गंभीर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि झोला छाप डॉक्टर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार लोगों का जो इलाज है वो कर रहे हैं। सवाल यहां पर यही उठता है कि आखिर अगर कोई अनहोनी हो जाए या किसी मरीज की जान चली जाए तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो झोला छाप डॉक्टर छोटी छोटी दुकानों में लोगों का इसी तरह से इलाज करते हुए नजर आ रहे हैं। टीकमगढ़ के बैरवार गांव में एक आदिवासी बेटी की विदाई समारोह ने विकास कार्यों के दावों की पोल खोलकर रख दी है। खस्ता हाल सड़क में बारिश का पानी भर गया है और ऐसे हाल में आदिवासी बेटी की विदाई हुई है। मामला टीकमगढ़ जिले के बैरवार गांव का बताया जा रहा है, जहां पर एक आदिवासी बेटी की विदाई के दौरान ग्रामीणों को दिगौड़ा बैरवार मुख्य मार्ग पर घने गंदे पानी के होकर गुजरना पड़ रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि मुख्य मार्ग पर लंबे समय से जल भराव की स्थिति बनी रहती है, लेकिन संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधियों द्वारा अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। बार बार शिकायत के बावजूद भी स्थिति जस की तस बनी रहती है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से तत्काल संज्ञान लेकर सड़क पर जल निकासी की व्यवस्था कराने और आम जन को समस्या से निजात दिलाने की बात कही है। रुक करेंगे छतरपुर का। छतरपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में 23 साल की विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतका सुबुही खातून अपने ससुराल हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में रह रही थी। मृतका के मायके पक्ष ने पति फिरोज खान, सास नजमा और ननद शाइमा के साथ ही जेठ मौसिम पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक शादी के बाद से 1 लाख रुपए की मांग हो रही थी। मांगे पूरी न होने पर सुबुही के साथ आए दिन मारपीट होती थी
उन्होंने बताया कि घटना के दिन दोपहर करीब 2:30 बजे ससुराल में उनके साथ मारपीट हुई। इसके बाद शाम को 5:30 बजे मृतका की बड़ी बहन को जानकारी दी गई कि सुबोही ने फांसी लगा ली है। परिजनों ने जब जिला अस्पताल पहुंचकर हंगामा किया तो ससुराल पक्ष शव को छोड़कर वहां से भाग गया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर कानूनी कार्रवाई होगी। उसकी सास ने, नंद ने और उसके जेठ ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और उसको डंडे लाठियों से मारा है और उसकी मृत्यु हो गई। जब तो ले जाके उसको फांसी के फंदे पे टांग दिया। खबर टीकमगढ़ से है, जहां चंदेरा थाने में रिपोर्ट ना लिखे जाने पर जतारा थाने में पहुंचकर युवक ने पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। दरअसल मामला चंदेरा थाने के अंतर्गत ग्राम जेवर चौकी का है, जहां युवक आशाराम तनय रतिराम बंचकार निवासी ग्राम जेवर थाना चंदेरा के साथ गांव के दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की, जिसकी रिपोर्ट लिखाने चंदेरा थाने गया था। वहां उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। इसके बाद युवक अपनी पत्नी को साथ लेकर एसपी कार्यालय टीकमगढ़ में एक लिखित आवेदन पहुंचा। इसके बाद कार्रवाई नहीं होने पर उसने कदम उठाया और जतारा थाने के सामने पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। और टीकमगढ़ के बैरवार गांव में एक आदिवासी बेटी की विदाई समारोह ने विकास कार्यों के दावों की पोल खोलकर रख दी है। खस्ता हाल सड़क में बारिश का पानी भरा है। ऐसे हालात में आदिवासी बेटी की विदाई हुई। मामला टीकमगढ़ जिले के बैरवार गांव का है, जहां एक आदिवासी बेटी की विदाई के दौरान ग्रामीणों को तिकोड़ा बैरवार मुख्य मार्ग पर भरे गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ा, जिसका वीडियो सामने आया है। ग्रामीणों का कहना है कि मुख्य मार्ग पर लंबे समय से जलभराव की समस्या बनी हुई है, लेकिन संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधियों द्वारा अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है। बार बार शिकायतों के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से तत्काल संज्ञान लेकर सड़क पर जल निकासी की व्यवस्था कराने और आमजन को इस समस्या से राहत दिलाने की मांग की है।